बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी। इस वीडियो के माध्यम आज मैं कुछ बाबा जी के सत्संग वचन साझा करूंगा। तो आप सभी से मेरी एक ही विनती है, एंड तक पूरा जरूर सुने बिना स्किप किए। संगत जी, जब मैं आज हुजूर जी के सत्संग को सुन रहा था तो अंदर से ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जीवन का सच्चा सारा कोई इंसान नहीं बल्कि वही परम शक्ति है जिसने हमें जीवन दिया है। वही हमारी हर सांस को चला रहा है। उससे सच्चा कोई नहीं, ना दोस्त ना संगी, सिर्फ वही है जो हर समय हमारे साथ है। हर हाल में, हर परिस्थिति में, इस संसार में जो रिश्ते हमें नज़र आते हैं वो असल में केवल शरीर तक ही सीमित होते हैं। ये सारे रिश्ते सिर्फ इस जिस्म के दायरे में टिके हुए हैं। हुजूर जी ने आज सत्संग में इसी हकीकत को बेहद स्पष्ट रूप से समझाया। मैं आपके साथ इस पूरी बात को छोटे छोटे बिंदुओं में बांटकर साझा कर रहा हूँ। हुजूर जी ने बाणी ली, मित्र तेरा कोई नहीं संगी मैं। ये वही वाणी है जो पहले भी डेरे में सत्संग के दौरान ली गई थी और आज हुजूर जी ने बड़े विस्तार में हमें बताया कि हमारी जिंदगी असल में बनावटी है। हम इस झूठी जिंदगी को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हर चीज़ को इसी के लिए कुर्बान करते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ उस मालिक के नाम में ही छुपी हुई है। हुजूर जी ने एक और गहरी बात कही, जैसा कि बड़े हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, जब हम छोटे होते हैं तो मोहल्लों में और गलियों में दोस्त बनते हैं। फिर जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं तब भी दोस्त बनते हैं। मगर जब ज़रूरत आती है, तकलीफ़ का वक्त आता है या फिर मौत सामने खड़ी होती है, तब ये सारे दोस्त, सारे यार किसी काम के नहीं रहते। उसी वक्त अगर कोई साथ देता है तो वो सिर्फ हमारा सच्चा दोस्त मालिक ही होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि सच्चा साथी वही है जो ज़रूरत में साथ दे, और वही मालिक, वही रब हमारा सच्चा मित्र है। हुजूर जी ने आगे एक बहुत ही ज़रूरी बात कही कि दुनिया के हर काम को करने के लिए हमें एक गुरु की, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो स्कूल हो, खेल हो या कोई भी काम, हर जगह हमें कोई ना कोई रहबर चाहिए होता है। ठीक उसी तरह जब बात आत्मा के सफ़र की आती है, जब बात परमार्थ की होती है, तो वहाँ भी बिना गुरु के एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन होता है। हुजूर जी ने बिल्कुल बड़े हुजूर महाराज जी की तरह फरमाया कि आशा पर्वत जेड़ या मौत धड़ावा हेठ। मतलब ये जो इंसान की इच्छाएं हैं, ये जो तृष्णाएं हैं, ये हिमालय से भी ऊंची हैं। सारी ज़िंदगी हम इन्हीं इच्छाओं के पीछे दौड़ते रह जाते हैं और हमें ये होश ही नहीं रहता कि मौत हमारे बहुत नज़दीक खड़ी है। ना जाने वो कब और कैसे आ जाए। इस दुनिया से एक दिन जाना तय है, लेकिन ये कब होगा इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। मौत किस वक्त आ जाए ये किसी को नहीं पता। हम सबको एक दिन अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और संगत जी को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें उस असल मकसद की तलाश करनी चाहिए जिसके लिए हमें ये इंसानी जन्म मिला है। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हमें इस धरती पर क्यों भेजा गया है।
जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं खोजते तब तक हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमें संत महात्मा और अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके बताए रास्ते पर ही चलकर हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आगे हुजूर जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जैसे एक फिल्म में एक हीरो होता है और एक डायरेक्टर, लेकिन उस हीरो की असल सच्चाई सिर्फ डायरेक्टर को ही पता होती है। हीरो को एक किरदार निभाने के लिए कहा जाता है। जब वो हीरो स्टेज से नीचे उतरता है तो ना वहाँ कोई हीरो होता है, ना विलन, ना एक्टर और ना कोई ही एक्ट्रेस। ठीक उसी तरह हमें भी परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है एक किरदार निभाने के लिए। किसी को पति का रोल मिला है, किसी को पत्नी का, किसी को माँ बाप का, किसी को भाई या दोस्त का। मगर अफसोस ये है कि इन किरदारों को निभाते निभाते हम इतना खो जाते हैं इस दुनिया में कि अपने असली मकसद को ही भूल जाते हैं। हमें उस मंजिल की तलाश करनी है जो हमारी आत्मा का सच्चा घर है। उस मालिक तक पहुंचना है जिसने हमें ये जन्म दिया है, और ये तभी संभव है जब हम अपने किरदारों को निभाते हुए भी भीतर से जागे रहें और गुरु की रहनुमाई में चलते रहें। आगे हुजूर जी ने हुजूर महाराज जी की याद में एक बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने बताया कि हुजूर महाराज जी ने करीब 40 साल तक हमें एक ही बात बार बार समझाई, और संगत जी अब मैं वो बात आपसे साझा करने जा रहा हूँ। संगत जी, एक बात समझाई गई थी, अब मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हुजूर जी ने आखिर में यह कहा कि अगला सत्संग 11 मई को है, तो संगत जी यह सुनकर खासकर बीवियाँ और कुछ भाई भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। बीवियाँ तो बहुत ही भावुक हो गईं, फिर रोने लगीं। उनकी आंखों में आंसू साफ नज़र आ रहे थे। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि जैसे बाबा जी कहते थे कि जो भी अगला सत्संग 11 मई को आएगा वह बड़ी खुशी के साथ आ सकता है। ठीक उसी तरह जब आज हुजूर जी ने यह बात कही तो संगत जी देखिए, जैसे बाबा जी अपने सत्संगों में कहते थे कि कल कोई और होगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना इमोशनल पल था। संगत जी, हमें बाबा जी के उपदेशों के अनुसार भजन सिमरन पर फोकस करना चाहिए और बाबा जी के वचनों का हमें पालन करना चाहिए।